इसी को गरीबदास जी कह रहे हैं, बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मछली जल के बिना नहीं रह सकती है। मछली को यदि जल से निकाल दिया जाए तो तड़प तड़प के उछल कूद के मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती है। उसी तरह भक्त लोग जो होते हैं, संत लोग, परमात्मा से एक पल भी अलग नहीं रहना चाहता। एक पल भी अलग होगा तो जीवन त्याग देगा। जिस तरह मछली तड़प के मर जाती, ऐसा विश्वास होना चाहिए। जिस तरह मछली को जल से विश्वास है, तो जल भी मछली के लिए स्वतंत्रता दे रखी है और उसमें सुरक्षित है जब तक जल में है। उसी तरह भक्त लोग, संत लोग जब तक परमात्मा में स्थिर है तब तक उस पर एक भी बाधा नहीं, एक पल भी बिछड़ना नहीं चाहता है। जैसे देखिए, मछली जो है 50 फुट ऊंचे जल प्रताप की तेज धारा में चढ़ जाती है। हिमालय पहाड़ की ऊंचाई 50 फुट के ऊंचे से झरना जो गिर रहा, उस जल की प्रवाह के सहारे मछली चढ़ जाती है। और उस जल की प्रवाह में बड़ा हाथी पार नहीं हो सकता, ऊपर चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। बह जाते गजराज, हाथी बह जाता है। तो ऐसा भाव रखिए, तभी आत्मा परमात्मा मिलके एक होगा। जीवात्मा परमात्मा, यही अद्वैत ज्ञान हुआ। जो जाकी, इसी को गरीबदास जी कह रहे हैं, जो जाकी शरणा गहो सो ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़े बह जाते गजराज। आप किसी एक परमात्मा का स्मरण करें, आत्मा का करें तो एक आत्मा का ध्यान, किसी के ऊपर सिर झुकाना नहीं है। कोई देवी देवता नहीं, आत्मा से बढ़ के कोई देवता नहीं। यदि आप राम को ही मान रहे हैं तो राम से बढ़ के कोई देवता के पीछे झुकना नहीं है। किसी एक में विश्वास रखिएगा तो आपको बेड़ा पार करेंगे वो। अगर दूसरे की ओर चले जाइएगा तो आप छिड़िया जाइएगा, उससे विश्वास टल जाएगा एक से, तो आप बह जाइएगा, नरक की ओर चले जाइएगा। इसलिए कहा गया है एक पर विश्वास रखिएगा, एक परमात्मा में, तो परमात्मा पल पल आपकी लाज रखेंगे। जैसे मछली देख लीजिए, जल के में अटूट विश्वास है, जल के बिना वो रह ही नहीं सकता है, तड़प के मर जाएगा। और जल के सहारा 50 फुट ऊंचे जल प्रपात में चढ़ जाती है, और लेकिन उस जल प्रपात के द्वारा बड़ा हाथी, विशाल जानवर स्थल का, वो बह जाता है, बह जाते गजराज। गोस्वामी तुलसीदास राम को छोड़ के किसी का मस्तक नहीं नवे थे, किसी देवता को। एक बार की बात है, वृंदावन कवियों के सम्मेलन में गए थे गोस्वामी तुलसीदास। वृंदावन में कृष्ण की ही मूर्ति, कहीं राम की मूर्ति उन्हें नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं मस्तक नवाए मंदिर में, वहां राधा कृष्ण का ही मूर्ति था। तो तुलसीदास जी वहां के विद्वान सब देख के संत लोग इन पर व्यंग करने लगे। ते अंतर्जामी थे,
संत अंतर्यामी होते हैं, वो जान गए मन की बात, परमात्मा से विनय किए और एक शब्द लिखे वहां, एक दोहा बनाए,